अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट शिवाचार्य भगवान के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासनी गुरनी मैया सरल आत्मा महासाध्वी बीना जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे शत शत वंदन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवि जीवों, आप सुन रहे हैं अरिहंत परमात्मा की वाणी। कल आपने श्रवण किया था सदुपयोग एवं दुरुपयोग के विषय में, तो उसी कड़ी में हम आगे इस प्रवचन श्रृंखला को बढ़ाते हुए चलते हैं। और मैं आई होप की उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने आध्यात्मिक क्षेत्रों में बैठ कर के आध्यात्मिक आत्मा में रमण करते हुए माँ जिनवाणी की आराधना शुद्ध भावों से कर रहे होंगे। तो कहा गया है कि कल आप श्रवण कर रहे थे सदुपयोग दुरुपयोग, कि भगवान से क्या कहना, क्या शिकायत करनी जब कर्म ही हमारे उचित ना हो, ठीक ना हो। कर्म की रील में सब कुछ उतर रहा है जो हम कर रहे हैं। आप चाहे सारी दुनिया को ठग लीजिए, चाहे वेश परिवर्तन कर लीजिए, सब कुछ बदल लीजिए, पर भीतर की भावना नहीं बदली तो कर्म से कभी बच नहीं सकते। आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य है, इतना सब करके आदमी कहता है, इंसान कहता है, हे भगवान मैं एड़ो काई करियो जो एड़ो संकट मारे आयो है। कहने का अर्थ है मैंने ऐसा क्या किया था जो ऐसा संकट मेरे ऊपर आया। कहने वाले ये भी कहते हैं भगवान जाने किस जन्म के कर्म उदय में आए हैं, इसके साथ मेरी क्या दुश्मनी है, मेरा क्या बैर है जो ये मेरे पीछे हाथ धो कर के ये कर्म पड़े हैं। ऐसा व्यवहार रखकर आप दुनियावी लोग भगवान के चरणों में पहुंचकर क्या सिफारिश करना चाहते हैं, क्या सिफारिश करना चाहते हैं। मैं एक बात यदि आपसे पूछूं भी कि आपके पास कोई चोर आकर रहना चाहे तो क्या आप उसे अपने पास रखेंगे? नहीं ना। आप चोर को ना घर में रखना चाहेंगे और ना ही दूसरों के पास रखने को कहेंगे। जब आप उसकी कोई सहायता नहीं करना चाहते तो क्या भगवान उनकी सहायता करेंगे? वो तो वीतराग है, राग और द्वेष से रहित है। भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वे सब जानते हैं। भगवान से मांगने वाले अपना व्यवहार बदलने की क्यों नहीं सोचते? मांगना तो अच्छी बात नहीं है। जैन दर्शन कहता है अपना व्यवहार बदलिए। दुरुपयोग में आप चल रहे हैं तो सदुपयोग में आ जाइए। क्या छोड़ने क्या ग्रहण करने योग्य है, इसको समझना है। दुख है तो दुख आया कहाँ से, दुख पैदा किसने किया, दुख काटने वाला कौन? आपको ज्ञात होना चाहिए कि दुख भी स्वयं ने पैदा किया है। आत्मा खुद ही करता, खुद ही भोगता है एवं दुख ही उसे काट सकते हैं। ओ घर खराब है आग दुकान शगुनाना। कहते हैं कि नक्षत्र ठीक नहीं इन बहुरो पग छेरो खराब। घर में पैर रखना अब शगुन है इस बहू का। ऐसी ऐसी विचारधाराएं हो जाती हैं। कोई किसी का पैर किसी को कुछ नहीं बिगाड़ता। इंसान ऐसा ना जाने कैसी कैसी बातें बोल जाते हैं और सोचते हैं, किन किन पर दोषारोपण करता है इंसान, क्या क्या सोचता है। आप अपना चिंतन करें। आप चिंतन करेंगे तो ही आपको लगेगा मैं कैसे अपने आप को सुधारूं, मुझ में क्या क्या दोष हैं। खुद को देखना है, स्वयं को जानना है। जिस दिन आप अपने दोषों को निकालने की सोचेंगे, उस दिन
आपका शुभ चिंतन रूप मन निधान बन जाएगा। आपका हर चिंतन कर्म काटने वाला बन सकता है। आपके हर व्यवहार से पुण्य अर्जित किया जा सकता है। हर कर्म निर्जरा करने वाला बन सकता है। परंतु कब गौर करना, जब आप अपने मन, वाणी और शरीर का सदुपयोग करेंगे। जो योग्यता मिली है, जो सामर्थ्य मिला है और जो परिस्थिति मिली है, उसका सदुपयोग करेंगे तब। आज ऋण लेकर मकान बनाने का युग है, उधार लेकर मकान बनाने का युग है। ना जाने किस किस से धन लेकर, किस से उधार लेकर मकान बनाया है और उस पर अपना नाम लिखा दिया। माल किसी दूसरे का है, सहायता किसी दूसरे ने की है, मेहनत किसी और की है, 20 जगह से लोन लिया है। फिर ये मकान किसका? कभी चिंतन किया? खुद के घर का क्या लगा? खुद के घर का क्या लगा? लिया दूसरों से है और नाम अपना। हमारी ये वृत्तियां, हमारा ये चिंतन जब तक नहीं बदलता तब तक हम खुद असमाधि में रहेंगे और साथ रहने वाले भी दुविधा में ही रहेंगे। भावना ही फलवती होती है धर्म प्रेमी बंधुओं। अंतर के परिणाम अगर शुभ हैं तो कार्य का परिणाम भी शुभ ही होगा। संघ समाज में भी आज इसी प्रकार के विवेक दृष्टि की आवश्यकता है। महापुरुष फरमाते हैं, आप किसी भी रूप में संघ सेवा करें, अंतर की निर्मलता के साथ करें, विनय व विवेक के साथ करें, उसमें कर्तापन का भाव ना हो, तब छोटा सा कार्य भी अधिक फलदायी बन जाता है। जो भी करे निस्वार्थ निरभिमान वृत्ति से करे, सेवा, श्रद्धा व समर्पण की भावना से करे। रात दिन दान देने वाला आंखें नीची रखता है एवं उलीच भाव से देता है। क्यों? वे तो यही सोचता है देने वाला देता है। दिन रेन लोग भरम मुझ पर करे, इणसु नीचा नेन। पुण्य उदय से जो पाया है वे उपभोग के लिए नहीं, सदुपयोग के लिए है। आप सोचें, मुझे तो ये पूर्व पुण्याई से मिला है। आप ये सोचें, पूर्व जन्म के पुण्याई से मिला है। मैं कहाँ दे रहा हूँ? मैं कहाँ दे सकता हूँ? मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ। ऐसा चिंतन ग्रहण करने वाला स्वीकार कर मुझ पर उपकार कर रहा है, ऐसा चिंतन कीजिए कि जो मुझसे दान ले रहा है वो मुझ पे उपकार कर रहा है। संघ सेवा में लेने आने वाला भाई मेरा बोझ हल्का करने आया है, ऐसा सोचे। मुझे सेवा का अवसर देने आया है, इस प्रकार के भाव, इस भाव से किया गया दान ही सार्थक है। अन्यथा नाम व प्रसिद्धि के लिए दिया गया दान तो लाखों की संपत्ति का सौदा कौड़ियों के बदले करने जैसा है। तो कहा गया है कि यदि हम बात को समय के साथ पूरी कर समझ जाते हैं, अपनी पुण्यशाली जीवन को पुण्यशालिता के बल पर सदुपयोग में ले लेते हैं, तो हमारे जीवन का कल्याण ही होता है। वीतराग भगवान की वाणी कहती है कि जब तक सदुपयोग और दुरुपयोग के विषय में हम नहीं समझेंगे, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि सदुपयोग और दुरुपयोग को समझने के लिए आपको अपने जीवन को गुणग्राही बनाना पड़ेगा। गुणों को स्वीकार कीजिए, अब गुणों को छोड़ दीजिए, तब जाकर के हम सही बात को सही में लेंगे। आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है। फिर एक व्यक्ति के प्रति घृणा और दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि वीतराग भगवान की वाणी हमें राह दिखा रही है,
बार बार हमें उद्बोधन दे रही है कि हे प्राणी उठो और उठ करके आत्म कल्याण मार्ग पर अग्रसर हो जाओ। दोषों का निकंदन कर अविनाशी अविचल पद पर विराजमान सिद्ध भगवंत घाती कर्मों को क्षय कर अनंत ज्ञान अनंत दर्शन प्राप्त करने वाले अरिहंत भगवंत और दोष निकंदन में सतत जागरूक बन समिति गुप्ती की आराधना करने वाले संत मुनि महात्माओं के चरणों में और तीर्थंकर भगवंतों की आराधना में निरंतर जो आत्मा आगे बढ़ती है, सदुपयोग अपने जीवन का करती है, तो वहां पर महापुरुषों का कहना है, अरिहंत परमात्मा का कहना है कि वो मोक्ष आरोही बनते हैं, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। हमारा जीवन, एक पंक्ति महावीर की बार बार बोलता है, जियो और जीने दो। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या कहा कि पहले स्वयं जीना सीखिए। अगर स्वयं जीना आ जाएगा तो दूसरों को भी जीने देंगे, लेकिन पहले स्वयं की रक्षा कीजिए। अपने दुर्भावनाओं को अपने अंतरात्मा से निकालिए, सद्भावनाओं को भरिए। तीर्थंकर भगवान महावीर की आदि अनमोल वाणी में प्रत्येक आत्मा को सिद्ध भगवंतों के समान अनंत ज्ञान वाला कहा है। जिसे तत्व का सम्यक ज्ञान नहीं, उसे यदि ये बात कही जाए तो वह सुनते ही आश्चर्यचकित हो जाएगा। कई है जिन्हें आत्मा में अनंत ज्ञान है, जिसका बोध नहीं है। आज अधिकांश लोग दुख का रोना रोते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि आत्मा के भीतर अनंत सुख का सागर है। बाहर कुछ भी नहीं है, जो भी है आपके अंदर है। अनंत ज्ञान अनंत सुख होते हुए भी अज्ञानी आत्मा में रहे अनंत ज्ञान और अनंत सुख को मानना तो दूर, सोचने तक की कल्पना भी नहीं करता। जो निरक्षर है, मूर्ख है, मूढ़ है, अज्ञानी है, वे अनंत ज्ञान की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहते। जब मैं आपको नहीं, हमको भी कह जाते हैं। जग में जवाब में आपको नहीं, हमको भी कह जाते हैं। हर किसी ज्ञानी महात्मा पर भी टिप्पणी हो सकती है, मजाक हो सकता है। इस करके सभी जीवात्माओं का ये कर्तव्य बनता है कि सदुपयोग क्या करना, दुरुपयोग क्या करना, इन वार्ताओं को समझना आवश्यक है और इनको समझना जानना ही हमारे जीवन का कर्तव्य है। एक सम्यक दृष्टि गुणग्रही है, दूसरे की दृष्टि में विष कषाय और राग द्वेष भरे हैं। ये सब दृष्टि पर निर्भर है। अगर देखने वाला उपकारी के उपकार देखता है तो वह दूसरों को अपने आत्म स्वरूप की तरह देखेगा। वे केवल देखता ही नहीं, यदि वे बीमार है तो उसकी सेवा भी करेगा। जो सदुपयोग जीवन का करता है, ये उसके भाव हैं। आप सब अनुभवी हैं, निरंतर आप महापुरुषों की वाणी को श्रवण करते हैं। प्रेम कब बढ़ेगा, द्वेष कब बढ़ेगा, जानते हैं आप। दृष्टि में यदि मिथ्यात्व है तो उसे अहंकार होगा। वे अपने आप को बड़ा समझेगा, सामने वाले को हीन मानेगा। आपने सुना है, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, हर पंथ मत ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, विषय कषाय से किनारा करने की बात सब जगह सुनने को मिलेगी। हर महापुरुषों ने यही फरमाया, विषय कषाय से किनारा कीजिए। अभी आपने तत्व चिंतक भी पढ़ा होगा, प्रमोद मोदनी भी पढ़ी होगी अपने जीवन की। विषय कषाय निवारा करो, पाप हरो देवा, इस कथन का सार है। मन में जो भी विकार है उसे निकाल बाहर करो। वे चाहे विषय कषाय निकालने की बात हो या पाप हटाने की बात, आपने कई बार सुना है, आप सुनते भी हो, किंतु सार क्या निकला? सुनने के बाद चिंतन करना है। आज घर घर में सुनने को मिलता है कि अमुक घर में बहू का बहुत झगड़ा है, उसका बहुत झगड़ा है, ये बात है, वो बात है। इन चीज़ों में ही
हम अपनी पूरी एनर्जी क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। अपनी ओरिजिनल एनर्जी, आत्मा की एनर्जी को आप समझिए और सम्यक्त्व को ग्रहण करके, यानी कि सही मार्ग को ग्रहण करके उसका सदुपयोग कीजिए। यही वीतराग भगवान की वाणी है। इन्हीं शब्दों के साथ आशा करती हूँ कि आप अवश्य में